ओके जी, तो मश्क है जी 5.4, ये हमने करनी है एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो क्या हाल है जी बच्चों, सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है? अभी तक जिन्होंने नहीं किया पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है? इस दफ़ा देखते हैं कितने लाइक्स मिलते हैं। ओके, तो चले खैर। अच्छा, इसमें जी 2 सवाल हैं आपके, ठीक है? स्मार्ट सिलेबस के सिर्फ 2 सवाल हैं 5.4 के अंदर, वो हमने करने हैं। तो चलें देखते हैं कि इनको कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना मेथड पिछले मेथड से हट के होगा, थोड़ा टोटका टाइप सवाल है इस तरह से। बड़ा देखते हैं कैसे करने हैं। सो क्वेश्चन है जी, फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, तज्ज़ी करें फैक्टराइजेशन के थ्योरम के मदद से। अब सवाल जो है ना वो मेन इशू है आपके पास कि जो क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। 2 पावर तक जो था वो काम आसान था, उसके फैक्टर बनाने आसान थे, वो फैक्टर थ्योरम भी आसान था। लेकिन यहाँ जब 3 पावर आ जाती है या उससे ज़्यादा आ जाती है तो उसके लिए प्रॉपर मेथड नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एक समझ लें कि टोटके हैं, ठीक है? वो टोटके कैसे लगाने हैं वो आपने ये देखना है कि यहाँ हमने x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़, मुख्तलिफ मिकदारें, रकमें लगानी है, और लगा के हमने चेक करना है। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 ली है और वो मैं यहाँ लगाऊंगा x की जगह पे, तो वो हमने चेक ये करना है कि वो वैल्यू लगाने से इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए। क्योंकि जब आंसर 0 आता है ना तो मतलब यही होता है कि वो चीज़ उसको पूरा पूरा डिवाइड कराती है और वो उसका फैक्टर हो जाता है, तो फैक्टर पता चल जाता है। और एक और चीज़ कि जब 3 पावर है ना तो 3 फैक्टर बनने हैं, जितनी पावर होती है उतने फैक्टर बनते हैं, उतनी रकमें बनती हैं जो उसको तकसीम करा रही होती हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास टोटके हैं। टोटका इस तरह से होगा कि आप इस आखिरी रकम को देखें कि ये लास्ट पे क्या है। अगर तो ये x की 3 के साथ कोई रकम नहीं है ना तो फिर आपने सिर्फ इस रकम को देखना है 40, वो आप लिख लें इधर, 40 को साइड पे लिख लें। अब 40 को देखें तो 40 किस किस चीज़ के टेबल में आ सकता है, ठीक है? अब देखें 2 से ये डिवाइड हो जाता है ना, 2 के टेबल में आता है 40, 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है? तो 3 को छोड़ दें। 2 के टेबल में आता है तो 2 एक पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। फिर 3 के टेबल में तो आना नहीं है। फिर 4 को चेक करें, 4 के टेबल में भी डेफिनेटली वो आता है, वो भी आप लिख लें, 4 प्लस का भी और माइनस का भी 4। और इसी तरह ये 5 के टेबल में भी आता है, तो 5 भी लिख लें और -5 भी लिख लें, ठीक है? अगेन और इससे आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल इतनी वैल्यूज़ को लेके ही हम चल पड़ते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू 2 लेते हैं। अब 2 लगाते हैं, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लगाएं। तो हमने देखें 2 लगा दिया, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 4, 22 2s are 44। और जब आप कैलकुलेटर पे इसे लिखेंगे 8 -4 -44 +40 तो आंसर 0 आएगा। अब 0 आ गया तो दैट मीन्स कि ये जो चीज़ करवा रहे हैं हम ये सही है। 2 इधर है ना इक्वल टू के, इसको इधर ले आए, तो जब इधर आएगा x के पास तो इसने क्या हो जाना है -x -2। तो हम लिखेंगे कि x -2 इज़ ए फैक्टर, उस चीज़ का ये एक फैक्टर है, उसका एक तजज़ी है, ऐसे कह लें उर्दू में, ठीक है? उसकी एक तजज़ी है। फिर इसी तरह वो -2 को भी चेक किया जा सकता है, उस पर आएगा नहीं तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उससे नहीं आना, वो आप करके देख लीजिएगा। फिर मैंने 4 को चेक किया, ठीक है? अब हम 4 लगाएंगे जहाँ जहाँ पे x है, तो देखें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे हम 4 लगा रहे हैं। 4 4 4 वहाँ पे लग गया। 4 का क्यूब लेना है 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 16, 22 को 4 से 88, और इसको भी जब आप हल करेंगे तो ये देखें ये भी 0 आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 को भी इधर ले आए तो x -4, तो हम कहेंगे कि x -4 भी एक उसका फैक्टर है, उसकी एक तजज़ी है। 2 फैक्टर हमें पता चल गए, एक और चाहिए, और अभी हमने वो करके देखा हुआ, अभी 5 भी चेक होने वाला है, तो हम एक दफ़ा 5 को भी चेक करके देख लेते हैं। तो x की जगह हम 5 लगा रहे हैं, 5 लगाया, लिखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व करवाएंगे तो आंसर नहीं आएगा 0। 100 में से 70 निकालें 30 आंसर आता है, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये जो चीज़ है ये उसका फैक्टर नहीं हो सकती। आगे चलेंगे, -5 को भी चेक कर लेंगे। फिर अब देखें हर दफ़ा चेक करने का प्रोसीजर सेम है,
ठीक है, तो आप वहाँ पे पुट करा दें। अब इसको जब पुट कराएंगे तो माइनस की 3 पावर है, ऑड पावर है, माइनस रहता है। ठीक है, इवन पावर हो माइनस खत्म हो जाता है, जुफ्त ताकत हो माइनस खत्म, ताक अदद हो माइनस जो है वो रहता है। सो बहरहाल आप इसको करेंगे और देखें आंसर 0 आएगा। तो फिर इसका मतलब -5 था, उधर गया तो प्लस का 5, x + 5, तो वो भी एक फैक्टर है, x + 5 भी एक फैक्टर है। तो तीनों फैक्टर पता चल गए, तो हमने जस्ट अब आंसर देना है। तो हम सवाल लिख के तो हम कहेंगे भाई ये देखें 1 2 3 तीनों फैक्टर हमने इसके बना लिए। तो ये है इसका प्रोसीजर। तो ये टोटका टाइप है। और देखें आपके लिए अहम बात ये है कि सवाल सिर्फ 2 हैं, तो 2 सवालों का तो वैसे ही बंदे को रट्टा हो जाता है कि जी ये नंबर्स आने हैं। तो ये नंबर याद रख लें कि एक दफ़ा 2 से होना है, एक दफ़ा 4 से होना है, एक दफ़ा 5 से होना है। ठीक है, तो 2 सवालों को याद रखना तो बंदा ईजी है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया जी। इसके भी हमने फैक्टर चेक करने हैं। अब इसके लास्ट पे 1 है तो 1 को भी चेक कर लें। ठीक है, टोटके हैं, अंदाज़ा है कि किस किस नंबर से हो सकेगा। तो 1 से हम चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 लगाने लगे हैं। सो 1 लगाएंगे, 1 की ताकत 3 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर वो भी 1 नहीं होता है, और 2 1s are 2, ये 1 है। और ये अब करेंगे +2 - 2 कट गया, +1 - 1 कट गया, तो ये 0 आता है। तो उसी तरीके से x - 1 एक फैक्टर है। फिर -1 से भी चेक कर लेंगे, उससे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो वो भी उसका एक फैक्टर हो जाएगा। -1 है, उधर जाके +1, तो x + 1 इज़ अ फैक्टर, वो भी एक तजज़ीह है उसकी। और एक और चीज़ लास्ट पे ज़रा ये देख लें कि यहाँ एक रकम लगनी है, ये देखें मैंने लगाई है 1/2। वो क्यों, वो देखें। पीछे मैंने कहा था ना x की 3 के साथ कोई नंबर ना हो, लेकिन यहाँ है, तो इधर है ये 1, तो ये 1 और ये वाली रकम को उसके ओवर में लगाते हैं 1/2। ठीक है, और माइनस भी साथ है, तो -1/2 को अभी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही करना है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर बनना है उसका। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम लगाएंगे और इसको हम हल कराते हैं, माइनस आया ना, 2 की ताकत 3 8, लेकिन बटे में 2 की ताकत 2 4 ओवर में, और ये 2 2 कट जाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है 2, और सॉरी कट गया तो 1 आ गया, और ये -1 +1 - 1 आपस में कट जाएंगे, और 2 4s are 8, तो ये भी -1/4, ये +1/4, ये आपस में कट जाने हैं, 0 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कहा था ना -1/2, ये एक उसका फैक्टर है, यानी इसको इधर ले आए प्लस हो जाएगा। सो x + 1/2 ये भी एक तजज़ीह है, ये भी एक फैक्टर है। तो तीनों आ गए हमारे पास। तो तीनों को उसी तरह जैसे पिछले सवाल में लिखा था, रकम लिखी और आगे वो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो लिख दिए। सही है, तो ये काम है, 2 सवाल है। ठीक है, आराम से कर लें और रेडी हो जाएंगे। इतने मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हो सकते हैं। ठीक है जी, ये कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब 6 चैप्टर हम करेंगे, तो करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़ाहिर है आपको अच्छी तो लगी होनी है। ठीक है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। ठीक है, बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।